एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद प्रियंका। सो आज के इस वीडियो में हम आपके क्लास 12 हिस्ट्री बुक का 6th चैप्टर दैट इज़ भक्ति सूफी ट्रेडिशन को डिस्कस करने वाले हैं। सो ये वीडियो इस चैप्टर का वन शॉट वीडियो है जिसमें हम लोग बहुत ही ईजी वे में इस पूरे ही चैप्टर को डिस्कस करेंगे। बट अगर आपको इस चैप्टर का डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना है देन प्लीज क्लिक ऑन द आई बटन टुवर्ड्स द डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। सो एज आई सेड द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज भक्ति सूफी ट्रेडिशन। सो इस चैप्टर में हम लोग भक्ति ट्रेडिशन एंड सूफी ट्रेडिशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो भक्ति ट्रेडिशन हिंदुइज्म रिलीजन से रिलेटेड है एंड सूफी ट्रेडिशन इस्लाम रिलीजन से रिलेटेड है। सो बेसिकली 8 से लेकर 18th सेंचुरी के टाइम पीरियड के दौरान हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में जो रिलीजियस बिलीफ थे एंड जो डिवोशनल टेक्स्ट थे सो उनमें हमें कुछ चेंजेस देखने को मिले। सो इस चैप्टर में हम लोग उन्हीं सारे चेंजेस को डिस्कस करने वाले हैं। सो हिंदू रिलीजियस बिलीफ एंड डिवोशनल टेक्स्ट में जो हमें चेंजेस देखने को मिला सो उसी को भक्ति ट्रेडिशन या फिर भक्ति मूवमेंट कहा जाता है। एंड इस्लाम रिलीजियस बिलीफ एंड डिवोशनल टेक्स्ट में हमें जो चेंजेस देखने को मिला सो उसको सूफी ट्रेडिशन या फिर सूफी मूवमेंट कहा जाता है। सो इस चैप्टर में हम लोग सूफी एंड भक्ति ट्रेडिशन के बारे में ही डिटेल वे में डिस्कस करने वाले हैं। सो नाउ अब हम लोग चैप्टर को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं विद द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। सो चैप्टर के इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हमें इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट सोर्स के बारे में बता रखा है। सो पहला इंपॉर्टेंट सोर्स है आर्कियोलॉजिकल सोर्स। सो आर्कियोलॉजिकल सोर्स इंक्लूड करता है स्तूपास, मोनेस्ट्रीज एंड टेम्पल्स। सेकेंड इंपॉर्टेंट सोर्स है टेक्सुअल ट्रेडिशन यानी कि टेक्सुअल सोर्सेस। सो टेक्सुअल ट्रेडिशन इंक्लूड करता है पुराण एंड ट्रेडिशनल लिटरेसी वर्क। थर्ड इंपॉर्टेंट सोर्स है न्यू टेक्सुअल सोर्सेस। सो न्यू टेक्सुअल सोर्सेस इंक्लूड करता है द कॉम्पोजिशन ऑफ द पोएट्स एंड यानी कि पोएट्स एंड के द्वारा जो कॉम्पोजिशन को किए गए थे, जो रचनाएं की गई थी सो वो सारे कॉम्पोजिशन ही थर्ड सोर्स में इंक्लूड होता है। एंड जो फोर्थ इंपॉर्टेंट सोर्स है वो है हैगियोग्राफीज। सो किसी भी सेंट का जो बायोग्राफी होता है उसी को हैगियोग्राफीज कहा जाता है। सो सेंट के बायोग्राफीज के द्वारा भी हमें उस टाइम पीरियड के रिलीजियस बिलीफ एंड डिवोशनल टेक्स्ट में जो भी चेंजेस हुए थे उसके बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलता है। सो इन सारी सोर्सेज से हमें भक्ति एंड सूफी ट्रेडिशन के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलता है। उस टाइम पीरियड के रिलीजियस बिलीफ एंड डिवोशनल टेक्स्ट में जो चेंजेस हुए थे सो उन सारे चेंजेस के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन मिलता है। नाउ हमारे इस चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है अ मोजाइक ऑफ रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस। सो भक्ति ट्रेडिशन के शुरुआत में हमें दो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स देखने को मिले। सो पहला है द स्प्रेड ऑफ ब्राह्मणिकल आइडियाज यानी कि ब्राह्मणिकल आइडियाज का बहुत ज़्यादा सर्कुलेशन हो रहा था, बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रहा था इन पुरानिक टेक्स्ट इन सिंपल लैंग्वेज। सो पुरानिक टेक्स्ट पहले बहुत ही हार्ड संस्कृत लैंग्वेज में लिखे जाते थे बट फिर इसको सिंपल संस्कृत लैंग्वेज में लिखा जाने लगा ताकि जो दूसरे सोशल कैटेगरीज है जैसे कि शूद्र एंड वेमेन सो वो लोग भी बहुत ही ईजिली पुरानिक टेक्स्ट को पढ़ सके और ब्राह्मणिकल आइडियाज को एक्वायर कर सके। दूसरा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि ब्राह्मण्स दूसरे सोशल कैटेगरीज के बिलीव्स को भी एक्सेप्ट कर रहे थे। जैसे कि फॉर एग्जांपल सो पूरी उड़ीसा में जो एक लोकल डीटी है सो उनको जगन्नाथ के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया एंड जगन्नाथ को विष्णु का ही एक फॉर्म माना गया। एंड दूसरा एग्जाम्पल ये है कि कई सारी फीमेल लोकल डीटीज को माँ लक्ष्मी एंड माँ पार्वती के साथ इक्वेट किया गया। सो माँ लक्ष्मी विष्णु की वाइफ मानी जाती है एंड माँ पार्वती भगवान शिवा की वाइफ मानी जाती है। सो लोकल डीटीज को माँ लक्ष्मी एंड माँ पार्वती के साथ इक्वेट किया गया। सो ये हमें कुछ डेवलपमेंट्स देखने को मिले इन द अर्ली फेज ऑफ भक्ति ट्रेडिशन। ना नेक्स्ट हमें वैदिक एंड तांत्रिक आइडियोलॉजी के बारे में बता रखा है। सो वैदिक ट्रेडिशन में अग्नि, इंद्र एंड सोम को इंपॉर्टेंट डीटीज माना जाता है, इंपॉर्टेंट देवी देवता माना जाता है। साथ ही साथ वैदिक ट्रेडिशन में मंत्र एंड सैक्रिफाइस को प्रैक्टिस किया जाता है। वेरेस अगर हम लोग तांत्रिक ट्रेडिशन की बात करें सो तांत्रिक ट्रेडिशन में खासकर जो गॉडेसेस है यानी कि जो देवी है उनको वर्शिप किया जाता है। तांत्रिक ट्रेडिशन में जो कास्ट डिफरेंसेस है यानी कि जो कास्ट सिस्टम है उसको इग्नोर किया जाता है, उसको रिजेक्ट किया जाता है। साथ ही साथ वेदास का जो अथॉरिटी है यानी कि जो 4 इंपॉर्टेंट वेद है सो उसको भी इग्नोर किया जाता है, उसको भी रिजेक्ट किया जाता है। साथ ही साथ तांत्रिक ट्रेडिशन में भगवान विष्णु एंड भगवान शिव को सुप्रीम गॉड के रूप में प्रोजेक्ट किया जाता है। ना नेक्स्ट हमें भक्ति मूवमेंट के बारे में बता रखा है। सो भक्ति का मतलब होता है डिवोशन टू गॉड यानी कि भगवान के लिए हमारे मन में जो प्रेम होता है, जो डिवोशन होता है सो उसी का मतलब होता है भक्ति। सो जनरली ये जो भक्ति मूवमेंट था ये स्टार्ट इसीलिए किया गया था क्योंकि हिंदुइज्म में हमें काफ़ी सारे इविल प्रैक्टिसेस देखने को मिल रहे थे जैसे कि कास्ट सिस्टम, जो रिचुअलिज्म था वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एंड रिजिड हो चुका था। सो इसी वजह से कुछ ऐसे पोएट सेंट थे जिन्होंने भक्ति मूवमेंट की शुरुआत की थी। सो भक्ति मूवमेंट में खासकर डिवोशन को ही इंपॉर्टेंस दिया जाता है। भक्ति मूवमेंट में ये माना जाता है कि अगर किसी भी भक्त के मन में डिवोशन हो, भगवान के लिए प्रेम हो सो वही इंपॉर्टेंट होता है, ना कि अलग अलग तरीके के रिचुअल। सो भक्ति ट्रेडिशन में डिवोशन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है देन रिचुअल्स।
सो 6 से लेकर 12th सेंचुरी के टाइम पीरियड के दौरान भक्ति मूवमेंट बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है। सो भक्ति ट्रेडिशन में टेम्पल्स में भगवान का रेगुलर वर्शिप करना, सो इस चीज़ को इंपॉर्टेंस दिया जाता है। एंड ये जो वर्शिप होता है, सो भक्त खुशी से भगवान की वर्शिप करते हैं, बहुत ही मन लगाकर डिवोशन के साथ, प्यार के साथ भगवान की वर्शिप करते हैं, ना कि किसी डर के कारण भगवान की वर्शिप करते हैं। साथ ही साथ भक्ति ट्रेडिशन में डिवोशनल सॉन्ग्स को गाना, डिवोशनल सॉन्ग्स को चैंट करना, सो इस चीज़ को इंपॉर्टेंस दिया गया। भक्ति मूवमेंट में हमें कई सारे पोएट सेंट भी देखने को मिले, एंड ये सारे पोएट सेंट अलग अलग जगहों पे जाते थे और डिवोशनल सॉन्ग्स को गाया करते थे। साथ ही साथ भक्ति ट्रेडिशन में वुमेन एंड लोअर कास्ट के जो लोग होते थे, वे लोग भी पार्टिसिपेट करते थे। ना नेक्स्ट हमें भक्ति के दो कैटेगरीज के बारे में बता रखा है। सो पहला है शगुना भक्ति। सो शगुना भक्ति में जो भी डिवोटी होता है, वो भगवान को एक स्पेसिफिक फॉर्म में वर्शिप किया करता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल विष्णु एंड शिवा। सो शगुना भक्ति में भगवान को एक ह्यूमन फिगर के रूप में इमेजिन किया जाता है, एंड फिर उनके आइडियल या फिर उनके स्कल्पचर को पूजा जाता है। वेरस इसी का जस्ट ऑपोजिट होता है निर्गुणा भक्ति। सो निर्गुणा भक्ति में डिवोटी भगवान को बिना किसी फॉर्म के वर्शिप करता है, यानी कि निर्गुणा भक्ति एक फॉर्मलेस वर्शिप होता है। निर्गुणा भक्ति में ये माना जाता है कि भगवान का कोई भी शेप एंड साइज नहीं होता है। निर्गुणा भक्ति में सिर्फ और सिर्फ भगवान को महसूस किया जाता है, ना कि देखा जाता है। सो ये दो इंपॉर्टेंट कैटेगरीज है भक्ति का। ना नेक्स्ट हमें तमिल भक्ति मूवमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में बता रखा है। सो ये जो भक्ति मूवमेंट है, सो भक्ति मूवमेंट 6th सेंचुरी सीई के टाइम पीरियड के दौरान सबसे पहले तमिलनाडु में ही ऑरिजिनेट हुआ था। सो अल्वार्स एंड नायनार्स के द्वारा ही भक्ति मूवमेंट को इनिशिएट किया गया था, ऑरिजिनेट किया गया था इन तमिलनाडु। सो अल्वार्स ऐसे डिवोटीज को कहा जाता है जो कि भगवान विष्णु की वर्शिप किया करते थे, एंड नायनार्स ऐसे डिवोटीज, ऐसे वर्शिपर को कहा जाता है जो कि भगवान शिव की वर्शिप किया करते थे। सो अल्वार्स एंड नायनार्स भी अलग अलग जगहों पे ट्रेवल करते थे और अपने अपने जो इंपॉर्टेंट डीटी है, उनके डिवोशनल सॉन्ग्स को गाया करते थे। सो अल्वार्स एंड नायनार्स के द्वारा भी कई सारे लार्ज टेम्पल्स को बिल्ड किए गए थे। अल्वार्स एंड नायनार्स के द्वारा कास्ट सिस्टम को सपोर्ट नहीं किया जाता था। सो जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया कि भक्ति मूवमेंट में कास्ट सिस्टम को अपोज किया जाता है। साथ ही साथ उस टाइम पीरियड के जो चोला रूलर्स थे, उन्होंने भी भक्ति ट्रेडिशन को सपोर्ट किया था, एंड उन्होंने कई सारे लैंड को ग्रांट में भी दिया था, यानी कि कई सारे लैंड को दान में भी दिया था, ताकि उन सारे लैंड में टेम्पल्स को कंस्ट्रक्ट करवाया जाए फॉर लॉर्ड विष्णु एंड लॉर्ड शिवा। ना नेक्स्ट हमें तमिल भक्ति लिटरेचर के बारे में बता रखा है। सो सबसे पहले हम लोग अल्वार्स के लिटरेचर को डिस्कस करते हैं। सो नालायरा दिव्या प्रबंधम बाय नथामुनि। सो ये एक इम्पॉर्टेंट अल्वार लिटरेचर है। ना नेक्स्ट अगर हम लोग नयनार के इम्पॉर्टेंट लिटरेचर को डिस्कस करें, सो तेवाराम सॉन्ग्स बाय अपार एंड सुंदरार। सो ये एक इम्पॉर्टेंट नयनार लिटरेचर है। ये जो तेवाराम टेक्स्ट है, सो ये एक इम्पॉर्टेंट नयनार लिटरेचर है। ना नेक्स्ट हमें तमिल भक्ति मूवमेंट में दो इम्पॉर्टेंट वुमेन के बारे में बता रखा है। सो पहला है अंदाल। सो अंदाल भगवान विष्णु की एक वुमेन डिवोटी थी, यानी कि अंदाल एक अलवार थी। एंड दूसरा है कराइकल अमैयर। सो कराइकल अमैयर भगवान शिव की एक डिवोटी थी, एक भक्त थी, यानी कि वो एक नयनार थी। सो ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट वुमेन थी इन द तमिल भक्ति मूवमेंट। ना नेक्स्ट हमें कर्नाटका में जो भक्ति मूवमेंट हुआ था उसके बारे में बता रखा है। सो कर्नाटका में जो भक्ति मूवमेंट हुआ था, जो भक्ति ट्रेडिशन था, सो उसी को वैरा शिवा मूवमेंट या फिर वैरा शिवा ट्रेडिशन कहा जाता है। सो जितने भी वैरा शिवास थे, यानी कि ऐसे लोग जो कि वैरा शिवा मूवमेंट में इंगेज थे, जो कि वैरा शिवा ट्रेडिशन को फॉलो करते थे, सो उन्हीं सारे डिवोटीज को, उन्हीं सारे लोगों को वैरा शिवास कहा जाता था। सो वैरा शिवास को लिंगियार्ड्स भी कहा जाता था, जिसका मतलब होता है वेयर ऑफ लिंगा, यानी कि वैरा शिवास अपने गले में एक छोटे से शिवलिंग को वेयर करते थे। सो इसी वजह से वैरा शिवास को लिंगियार्ड्स भी कहा जाता था। सो ये सारे जो वैरा शिवास होते थे, जो लिंगियार्ड्स होते थे, सो ये लोग भगवान शिव को शिवलिंग के फॉर्म में ही वर्शिप किया करते थे। एंड जैसे कि मैंने बताया कि ये सारे ही वैरा शिवास अपने गले में एक छोटे से शिवलिंग को पहनते थे। सो इसी वजह से उन सारे ही वैरा शिवास को लिंगियार्ड्स भी कहा जाता था। साथ ही साथ वैरा शिवा ये जो ट्रेडिशन था, ये जो मूवमेंट था, तो इस मूवमेंट ने भी कास्ट सिस्टम को अपोज किया। साथ ही साथ पॉल्यूशन यानी कि अनटचेबिलिटी का जो प्रैक्टिस था, सो उसको भी अपोज किया। वैरा शिवा ट्रेडिशन ने पोस्ट प्यूबर्टी मैरिज को इनकरेज किया, यानी कि प्यूबर्टी के बाद ही जो लड़की है उनकी शादी करवाना है। सो इस चीज़ को इनकरेज किया गया। साथ ही साथ विडो रीमैरिज, यानी कि जो भी विधवा है उनका दोबारा से शादी करवाया जाए। सो इस चीज़ को भी वैरा शिवा ट्रेडिशन में इनकरेज किया गया। सो ये जो वैरा शिवा मूवमेंट या फिर ये जो लिंगियार्ड्स मूवमेंट है, सो इसको वैशावना के द्वारा ही स्टार्ट किया गया था ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ 1106 टू 1168। सो वैशावना इनिशियली एक जैना थे। साथ ही साथ उस टाइम पीरियड के जो कालाचुली रूलर थे, सो उनके एक मिनिस्टर हुआ करते थे। बट फिर बाद में वैशावना एक नयानार बन गए एंड उनके द्वारा वैरा शिवा ट्रेडिशन या फिर वैरा शिवा मूवमेंट को स्टार्ट किया गया। सो विद दिस हम लोगों ने भक्ति मूवमेंट के बारे में डिस्कस कर लिया। सो अगर आपको भक्ति मूवमेंट को और भी अच्छी तरीके से समझना है, देन प्लीज वॉच द डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो ऑफ दिस चैप्टर।
ना नेक्स्ट हम इस्लामिक ट्रेडिशन के बारे में बता रखा है इन नॉर्थ इंडिया। सो 711 में अरब जनरल मोहम्मद कासिम के द्वारा सिंध को कॉन्क्वेयर कर लिया गया एंड 1206 में तुर्क एंड अफगान्स के द्वारा इंडिया में दिल्ली सल्तनत को स्टेबलाइज किया गया। सो जैसे कि जो तुर्क एंड जो सुल्तान रूलर थे वे सारे ही मुस्लिम रूलर हुआ करते थे। सो मुस्लिम रूलर को उलेमाज ही गाइड किया करते थे। सो उलेमा बेसिकली ऐसे स्कॉलर्स को कहा जाता है जो कि इस्लामिक स्टडीज को करते हैं। सो मुस्लिम रूलर्स उलेमाज के द्वारा ही गाइड किए जाते थे। साथ ही साथ मुस्लिम रूलर्स अपना जो भी सल्तनत है सो सल्तनत को एडमिनिस्टर करने के लिए शरिया लॉ को ही फॉलो करते थे। सो शरिया लॉ इस्लामिक लॉ है जो कि कुरान एंड हदीथ के ऊपर ही बेस्ड होता है। सो मुस्लिम रूलर के अंडर में हमें इंडिया में एक न्यू क्लास का डेवलपमेंट देखने को मिला दैट आर द जिम्मी। सो जिम्मी बेसिकली इंडिया में जितने भी नॉन मुस्लिम पीपल थे जो कि मुस्लिम रूलर के अंडर में रहते थे सो उन्हीं सारे नॉन मुस्लिम पीपल को ही जिम्मी कहा जाता है। सो जितने भी जिम्मीज यानी कि जितने भी नॉन मुस्लिम पीपल होते थे सो उनको एक टैक्स भी पे करना होता था जिसको जिजिया टैक्स कहा जाता है। सो इस टैक्स के द्वारा ही वो अपने रिलीजन को फॉलो कर सकते थे मुस्लिम रूलर के अंडर में। बट हमारे इंडिया में कई सारे ऐसे मुस्लिम रूलर थे जैसे कि फॉर एग्जांपल अकबर जो कि जिम्मीज की बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे एंड उनको सपोर्ट भी करते थे। साथ ही साथ अकबर के द्वारा ये जो जिजिया टैक्स था इसको भी हटा दिया गया था, इसको भी अबॉलिश कर दिया गया था। बट फिर बाद में उनके सक्सेसर के द्वारा दोबारा से जिजिया टैक्स को री इम्पोज किया गया। सो विद दिस हम लोगों ने नॉर्थन इंडिया में किस तरीके से इस्लामिक ट्रेडिशन की शुरुआत हुई सो उसके बारे में डिस्कस किया। ना नेक्स्ट हमें इस्लाम के 5 इंपॉर्टेंट पिलर्स के बारे में बता रखा है। सो पहला है शहादा जिसका मतलब ये होता है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही भगवान होता है जिनको अल्लाह कहा जाता है एंड प्रॉफिट मोहम्मद अल्लाह के मैसेंजर है। दूसरा है नवाज यानी कि दिन में 5 बार प्रेयर्स ऑफर करना है। तीसरा है ज़कत यानी कि दान दक्षिणा करना है, डोनेशन वगैरह देना है। फोर्थ है स्वान जिसका मतलब होता है रमज़ान के महीने में फास्टिंग रखना है। एंड फिफ्थ है हज जिसका मतलब होता है मक्का जाके पिलग्रिमेज परफॉर्म करना है। सो ये 5 यूनिवर्सल पिलर है इस्लाम का। ना नेक्स्ट हमें मॉस्क यानी कि मस्जिद के कुछ यूनिवर्सल आर्किटेक्चरल फीचर के बारे में बता रखा है। यानी कि ऑल ओवर द वर्ल्ड पूरी वर्ल्ड में जितने भी मॉस्क बनाए गए हैं, जितने भी मस्जिद बनाए गए हैं सो सारे ही मॉस्क इन तीनों फीचर्स को फॉलो करते हैं। ये तीनों ही फीचर्स यूनिवर्सल फीचर है। सो पहला है ओरिएंटेशन टुवर्ड्स मक्का यानी कि वर्ल्ड के जिस भी जगह पे मस्जिद को बनाया जाता है सो वो मक्का के डायरेक्शन में ही बनाया जाता है। दूसरा है मेहरब जिसका मतलब होता है प्रियनेज। सो मस्जिद में जो मेहरब होता है सो वो भी मक्का के डायरेक्शन में ही बनाया जाता है, वो मक्का के डायरेक्शन को हमें शो करता है। एंड तीसरा है मिनबार जिसका मतलब होता है पुलपिट यानी कि मस्जिद में थोड़ा सा एक रेस्ड प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे सरमन वगैरह दिया जाता है, प्रीच किया जाता है। सो वो भी मक्का के डायरेक्शन में ही बनाया जाता है। सो विद दिस हम लोगों ने इस्लाम रिलीजन के बारे में डिस्कस किया। ना नेक्स्ट हमें सूफीज़म के बारे में बता रखा है। सो इस्लामिक टेक्स्ट में ये जो टर्म है सूफीज़म सो इसकी जगह पे तज़व्वुफ़ टर्म का इस्तेमाल किया जाता है। सो सूफीज़म को फॉलो करने वाले जो लोग होते थे सो उन्हीं सारे लोगों को सूफीज़ कहा जाता था। सो सूफीज़ वर अ ग्रुप ऑफ मुस्लिम रिलीजियस माइंडेड पीपल। सो सूफीज़ ऐसे लोग होते थे जो बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस माइंडेड पीपल होते थे एंड जो एसेटिसिज्म को फॉलो करते थे यानी कि जो तपस्या करते थे, संन्यास ले लेते थे एंड मिस्टिसिज्म को फॉलो करते थे यानी कि भगवान के भक्ति में ही हमेशा लीन रहते थे, अल्लाह के डिवोशन में ही हमेशा लीन रहते थे। सो ये जो सूफीज़म है, ये जो सूफी ट्रेडिशन है सो ये एक इस्लामिक बिलीफ है एंड सूफीज़म में भी यही माना जाता है कि अगर किसी भी इंसान को अल्लाह से कनेक्ट होना है तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ डिवोशन चाहिए, सिर्फ और सिर्फ लव चाहिए, ना कि अननेसेसरी रिचुअल्स को फॉलो करने से कोई भी जो व्यक्ति है वो अल्लाह से कनेक्ट होगा। सो इसमें भी एसेटिसिज्म को इंपॉर्टेंस दिया जाता है, मिस्टिसिज्म को इंपॉर्टेंस दिया जाता है एंड डिवोशन को इंपॉर्टेंस दिया जाता है। सो आखिर ये जो सूफी मूवमेंट था, ये जो सूफी ट्रेडिशन था, इसको स्टार्ट क्यों किया गया था? सो इट वाज स्टार्टेड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ग्रोइंग मैट्रिलिज्म ऑफ द कैलिफेट। सो कैलिफेट जो कि एक रिलीजियस एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, सो कैलिफेट बहुत ही ज़्यादा मैट्रिलिस्टिक बन रहा था, वेल्थ को एक्वायर करने का डिज़ायर बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा था। सो इसी के अगेंस्ट में सूफीज़म ट्रेडिशन या फिर जो ये मूवमेंट था ये सूफीज़ के द्वारा स्टार्ट किया गया। सो सूफीज़म में भी सल्वेशन को इंपॉर्टेंस दिया जाता है यानी कि संन्यास लेना, हर एक चीज़ का त्याग कर देना। सो इस चीज़ को इंपॉर्टेंस दिया जाता है। साथ ही साथ अल्लाह के प्रति जो इंटेंस डिवोशन है, जो लव है, इस चीज़ को इंपॉर्टेंस दिया जाता है। एंड सूफीज़म में भी प्रॉफिट मोहम्मद को एक परफेक्ट ह्यूमन बींग माना जाता है। ना नेक्स्ट हमें खानका के बारे में बता रखा है। सो खानकाज वर बेसिकली द इंस्टीट्यूशन और द हॉस्पाइस ऑफ सूफीज। सो सूफीज के जो इंस्टीट्यूशन होते थे, जो हॉस्पाइस होते थे, सो उसी को खानका कहा जाता है। सो सिंपल लैंग्वेज में हॉस्पाइस का मतलब होता है कोई भी आश्रम। सो सूफीज का जो हॉस्पाइस होता था सो उसी को खानका कहा जाता है। ना नेक्स्ट हमें खानका से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में बता रखा है। सो पहला है शेख। सो खानका में जो भी सूफी टीचिंग मास्टर हुआ करते थे सो उन्हीं को शेख कहा जाता है। साथ ही साथ उनको पीर या फिर मुर्शिद भी कहा जाता है दूसरे लैंग्वेजेस में।
तीसरा टर्म है मुरीद। सो मुरीद का मतलब होता है डिसाइपल, यानी कि खानका में जितने भी डिसाइपल होते थे, शेख के जितने भी स्टूडेंट्स होते थे, सो उन्हीं सारे डिसाइपल, उन्हीं सारे स्टूडेंट्स को मुरीद कहा जाता था। नेक्स्ट टर्म है खलीफा। सो शेख के जो सक्सेसर होते थे, जो कि उनको सक्सीड करते थे एज द टीचिंग मास्टर, सो उन्हीं को खलीफा कहा जाता है। नेक्स्ट टर्म है दरगाह। सो जब भी किसी भी शेख का डेथ हो जाता था, तो उनका जो टॉम श्राइन होता था, यानी कि उनका जो कब्र होता था जिसके ऊपर एक श्राइन बनाया जाता था, सो उसी को दरगाह कहा जाता है। एंड लास्ट टर्म है जियारत। सो शेख के डेथ एनिवर्सरी में उनके ग्रेव यानी कि उनके कब्र में जो पिलग्रिमेज परफॉर्म किया जाता है, सो उसी को जियारत कहा जाता है। ना नेक्स्ट हमें बाशरिया एंड बेशरिया के बारे में बता रखा है। सो बेशरिया ऐसे सूफीज लोगों को कहा जाता है जो कि शरिया लॉ को इग्नोर करते हैं, शरिया लॉ के अकॉर्डिंग काम नहीं करते हैं। वेरेस बाशरिया ऐसे सूफीज लोगों को कहा जाता है जो कि शरिया लॉ, जो कि एक इस्लामिक लॉ है, उसको फॉलो करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही काम करते हैं। ना नेक्स्ट हमें सिलसिलास के बारे में बता रखा है। सो सिलसिलास को सूफी ऑर्डर भी कहा जाता है। सो ये जो वर्ड होता है सिलसिला, इसका लिटरल मीनिंग होता है स्पिरिचुअल चेन बिटवीन द मास्टर एंड डिसाइपल। सो मास्टर यानी कि शेख और उनके डिसाइपल यानी कि मुरीद के बीच में एक जो स्पिरिचुअल चेन होता है, सो उसी को सिलसिला कहा जाता है। सो एज आई सेड कि सिलसिला को सूफी ऑर्डर भी कहा जाता है। सो इंडिया में 12 इंपॉर्टेंट सिलसिला है एंड 12 इंपॉर्टेंट सिलसिला में से इंडिया में जो चिश्ती सिलसिला है वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत ही ज़्यादा फेमस है। सो इंडिया में ख्वाजा मुनीउद्दीन चिश्ती के द्वारा चिश्ती सिलसिला को फाउंड किया गया था। ना नेक्स्ट हमें चिश्ती खानका के बारे में बता रखा है। चिश्ती खानका यानी कि जो भी चिश्ती शेख हुआ करते थे, सो उनका जो हॉस्पाइस, उनका जो खानका हुआ करता था, सो उसी को चिश्ती खानका कहा जाता है। सो चिश्ती खानका के कुछ फीचर्स के बारे में हमें बता रखा है। चिश्ती खानका में लाइफ कैसा होता था, सो उसके बारे में हमें इसमें बता रखा है। एंड इसमें खासकर हमें शेख निजामुद्दीन के हॉस्पाइस यानी कि उनकी खानका के बारे में बता रखा है। सो चिश्ती खानका में हमें कुछ रूम्स देखने को मिलते हैं, साथ ही साथ एक बड़ा सा हॉल देखने को मिलता है जहाँ पे जो भी विजिटर होते थे वे लोग रहते थे एंड वो लोग प्रेयर वगैरह करते थे। सो चिश्ती खानका में शेख के जो फैमिली मेंबर्स होते थे वो लोग रहा करते थे, साथ ही साथ शेख के जो अटेंडेंस होते थे यानी कि उनके लिए जो भी काम करते थे, उनके जो सेवक होते थे, सो वो लोग चिश्ती खानका में रहा करते थे। साथ ही साथ शेख के जो डिसाइपल होते थे, उनके जो स्टूडेंट्स होते थे, वे लोग भी चिश्ती खानका में रहा करते थे। सो चिश्ती खानका में जो शेख होते थे वो एक छोटे से रूम में रहा करते थे ऑन द रूफ ऑफ द हॉल। सो बड़े से हॉल की छत पे एक छोटा सा रूम हुआ करता था एंड उसी रूम में शेख रहा करते थे। साथ ही साथ चिश्ती खानका में हमें एक ओपन किचन देखने को मिलता है जिसको लंगार कहा जाता है, यानी कि कोई भी व्यक्ति चिश्ती खानका के इस ओपन किचन में फ्रीली खाना खा सकता है। एंड ये जो किचन होता था ये चैरिटी के ऊपर ही चलता था, यानी कि रूलर्स के द्वारा या फिर किसी भी व्यक्ति के द्वारा जो दान दक्षिणा किया जाता था, सो उसी चैरिटी से ये किचन चलता था। साथ ही साथ हमें नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिसेस के बारे में भी बता रखा है जो कि खानका में लोग फॉलो करते थे। सो पहला प्रैक्टिस ये है कि खानका में जो भी शेख होते थे, सो उनको झुक के हर एक व्यक्ति उनको रिस्पेक्ट शो किया करता था। एंड खानका में जो भी डिसाइपल्स वगैरह होते थे वे लोग हर एक विजिटर को पानी भी ऑफर करते थे। सो विद दिस हम लोगों ने चिश्ती खानका के बारे में डिस्कस किया, खासकर शेख निजामुद्दीन के हॉस्पाइस के बारे में डिस्कस किया। ना नेक्स्ट हमें ख्वाजा मुनीउद्दीन चिश्ती के दरगाह के बारे में बता रखा है। सो इंडिया में ख्वाजा मुनीउद्दीन चिश्ती का जो दरगाह है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है एंड ख्वाजा मुनीउद्दीन चिश्ती को पॉपुलरली गरीब नवाज भी कहा जाता है। सो ये जो दरगाह है ये अजमेर में लोकेटेड है। सो मोहम्मद बिन तुगलक पहले सुल्तान थे जो कि इस दरगाह में गए थे। एंड नेक्स्ट है अकबर, जो कि अपने लाइफ टाइम में लगभग 14 टाइम्स अजमेर के इस दरगाह में विजिट किए थे, यानी कि ख्वाजा मुनीउद्दीन चिश्ती के दरगाह में विजिट किए थे। सो अकबर जितनी बार भी इस दरगाह में जाते थे वो बहुत ही ज़्यादा गिफ्ट्स दिया करते थे। एंड इनफैक्ट अकबर के द्वारा दरगाह के सामने एक मॉस्क यानी कि एक मस्जिद को भी कंस्ट्रक्ट करवाया गया था। सो विद दिस हम लोगों ने ख्वाजा मुनीउद्दीन चिश्ती के दरगाह के बारे में डिस्कस किया। ना नेक्स्ट हमें कुछ इंपॉर्टेंट पोएट सेंट के बारे में बता रखा है। सो जो पहले इंपॉर्टेंट पोएट सेंट है वो है कबीर। सो कबीर नॉर्थ इंडिया के एक पोएट सेंट हुआ करते थे। सो कबीर का जन्म एक हिंदू फैमिली में हुआ था अकॉर्डिंग टू सम ट्रेडिशन, बट कबीर को मुस्लिम फैमिली के द्वारा ही रेज किया गया था। कबीर का पालन पोषण मुस्लिम फैमिली के द्वारा ही किया गया था। सो कबीर के जो गुरु थे उनका नाम था रामानंदा एंड रामानंदा के द्वारा ही उन्होंने भक्ति को इनिशिएट किया था। भक्ति ट्रेडिशन में वो इन्वॉल्व हुए थे, उन्होंने भक्ति की शुरुआत की थी। सो कबीर के जितने भी वर्सेस है, जितने भी श्लोक है, सो सारे ही वर्सेस को 3 इंपॉर्टेंट ट्रेडिशन में कंपाइल किया गया है। सो पहला है कबीर बीजक, दूसरा है कबीर ग्रंथावली एंड तीसरा है आदि ग्रंथ साहिब। सो कबीर के द्वारा एक स्पेशल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता था अपने वर्सेस को लिखने के लिए एंड वो है संत भाषा। साथ ही साथ कबीर के द्वारा उलट बंसी का भी इस्तेमाल किया जाता था। सो कबीर ने अपने दोहों में गॉड को डिस्क्राइब किया है एज अल्लाह, खुदा, हजरत एंड पीर। साथ ही साथ कबीर के द्वारा भगवान को अलग, निराकर, ब्रह्मा एंड आत्मा नाम से भी डिस्क्राइब किया गया है।
सो कबीर हिंदू एंड मुस्लिम की यूनिटी में विश्वास रखते थे। साथ ही साथ कबीर के द्वारा कास्ट सिस्टम को कंडेम किया गया है, रिचुअल्स को कंडेम किया गया है। एंड इन सब के अलावा हिंदू एंड मुस्लिम दोनों ही रिलीजन में जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस होते थे, सो कबीर के द्वारा उन सारे रिलीजियस प्रैक्टिसेस को भी कंडेम किया गया था। ना नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पोएट सेंट है गुरु नानक। सो गुरु नानक वाज द फाउंडर ऑफ सिखिज्म। सिखिज्म की शुरुआत गुरु नानक के द्वारा ही किया गया था एंड गुरु नानक पहले सिख गुरु हुआ करते थे। सो गुरु नानक का जन्म एक हिंदू मर्चेंट फैमिली में हुआ था इन अ विलेज नेम नानकाना साहिब, जो कि प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है। सो गुरु नानक निर्गुणा भक्ति को एडवोकेट करते थे, यानी कि गुरु नानक एक निर्गुण पोएट सेंट हुआ करते थे। एंड गुरु नानक के लिए जो भी भगवान होता है उनका कोई भी फॉर्म नहीं होता है, उनका कोई भी शेप एंड साइज नहीं होता है। सो गुरु नानक ने भगवान को रब डिस्क्राइब किया है। साथ ही साथ गुरु नानक के द्वारा भी उस टाइम पीरियड में जो भी सैक्रिफाइसेस परफॉर्म किए जाते थे, जो अलग अलग तरीके के रिचुअल्स थे, जो भगवान का इमेज वर्शिप होता था, जो आइडियल वर्शिप होता था, सो इन सारी चीज़ों को गुरु नानक के द्वारा रिजेक्ट किया गया था। सो गुरु नानक के एक डिसाइपल थे, एक शिष्य थे, उनका नाम था अंगद। सो नेक्स्ट अंगद ने ही गुरु नानक को सक्सीड किया था एंड अंगद सेकंड सिख गुरु बन गए थे। ना जो फिफ्थ गुरु थे उनका नाम था गुरु अर्जन एंड गुरु अर्जन के द्वारा ही आदि ग्रंथ साहिब को कंपाइल किया गया था। जो नाइन्थ गुरु थे उनका नाम था गुरु तेग बहादुर एंड उनके द्वारा गुरु ग्रंथ साहिब को कंपाइल किया गया था। एंड जो 10th गुरु थे उनका नाम था गुरु गोविंद सिंह। सो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ की शुरुआत की गई थी। सो खालसा पंथ बेसिकली सोल्जर्स का एक ग्रुप था जो कि सिखिज्म के ऊपर बिलीव करते थे। साथ ही साथ खालसा पंथ के 5 इंपॉर्टेंट सिंबल भी होते थे। सो पहला है अनकट हियर, दूसरा है डैगर, तीसरा है अ पेयर ऑफ शॉर्ट, फोर्थ है अ कॉम एंड फिफ्थ है अ स्टील बैंगल। ना नेक्स्ट हमें मीराबाई के बारे में बता रखा है। सो मीराबाई बेस्ट नोन वुमेन पोएट सेंट हुआ करती थी एंड मीराबाई को डिवोटी प्रिंसेस कहा जाता था। सो मीराबाई भगवान कृष्ण की डिवोटी हुआ करती थी, उनकी भक्त हुआ करती थी एंड भगवान कृष्ण को विष्णु का ही एक अवतार माना जाता है। सो मीराबाई ओरिजिनली कोई भी पोएट सेंट नहीं थी, बल्कि वो एक राजपूत प्रिंसेस थी फ्रॉम मारवाड़। सो इसीलिए मीराबाई को डिवोटी प्रिंसेस कहा जाता है। सो मीराबाई का शादी मेवाड़ के एक प्रिंस के साथ हुआ था, बट मीराबाई ने कभी भी अपने हस्बैंड को एक्सेप्ट नहीं किया था। सो मीराबाई भगवान श्री कृष्ण से ही प्रेम करती थी और अपने आप को भगवान श्री कृष्ण की ही प्रेमिका मानती थी, लवर मानती थी। सो इसी वजह से उन्होंने अपने हस्बैंड को कभी भी हस्बैंड के रूप में एक्सेप्ट नहीं किया था। एंड फिर मीराबाई अपने पैलेस से स्केप यानी कि अपने पैलेस से भाग भी गई और एक पोएट सेंट की तरह अपने लाइफ को बिताने लगी। एंड अकॉर्डिंग टू सम ट्रेडिशन मीराबाई के जो गुरु थे उनका नाम था रायदास, जो कि एक लीडर वर्कर थे। सो विद दिस हम लोगों ने मीराबाई के बारे में भी डिस्कस कर लिया। सो अगर आपको कबीर, गुरु नानक एंड मीराबाई के बारे में और भी डिटेल वे में जानना है, देन प्लीज क्लिक ऑन द आई बटन। आई बटन को क्लिक करके आप इन तीनों ही पोएट सेंट के बारे में और भी डिटेल तरीके से जान सकते हैं। सो विद दिस हमारा ये पूरा ही चैप्टर कंप्लीट होता है इन अ वेरी इजी एंड शॉर्ट वे। आई होप कि आपको ये शॉर्ट एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। सो इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट। एंड अगर आपको ऐसे ही दूसरे चैप्टर्स के भी वन शॉट एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए देन प्लीज कमेंट मी डाउन। सो विद दिस आज के इस वीडियो का एंड करते हैं। सो इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन प्लीज लाइक माय वीडियो। सो नाउ सी ऑल्सो इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।